नमस्कार। नवीन योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टांग योग के बारे में आगे बढ़ेंगे और महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग। इससे पहले के वीडियोस में हम यम नियम आसन और प्राणायाम का अध्ययन कर चुके थे। इसके साथ ही यम नियम के फलों की चर्चा भी हमने कर ली थी और आज हम जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है उसके फल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए मेरी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि माय नेम इज़ अनीता लालवानी फ्रॉम अजमेर राजस्थान। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम MDS यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स इन माय PG and I'm also university topper in my PG in yoga subject, 2 times NET qualified in yoga, level 2 certified yoga teacher from Morarji Desai National Institute of Yoga and IYA। चलिए आगे बात करते हैं हम अष्टांग योग पर प्राणायाम के फल की चर्चा करते हैं। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में योग दर्शन के साधन पाद में इसका वर्णन किया है कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरण। जब लगातार हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो हमारा विवेक ज्ञान है उस पर जो पर्दा होता है, जो अज्ञान का पर्दा होता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है और हमें सही गलत में भेद पता पड़ता है। कई सारे बेनिफिट्स उसके होने लगते हैं। और जब प्राणायाम हम करते हैं तो मन इंद्रियों की चंचलता रुकती है और उसकी चंचलता रुक जाने पर योगी स्थिर होता है और स्थिर बुद्धि से उनके दोषों को जानकर उनको दूर करने में उसमें समर्थता आ जाती है। सबसे पहले आपको अपने दोष दिखने चाहिए, तभी आप उस दोष का निवारण कर सकते हैं। तो प्राणायाम करते करते रहने से इतनी सूक्ष्मता हमारे भीतर आ जाती है कि हमें हमारे दोष दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे वह दूर होते हैं। इसी के साथ ही शरीर और नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। शुद्ध होने से ज्ञान का विकास होता है, अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण होता है वह क्षीण होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। मल दूर होते हैं, ज्ञान की दीप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, तो इसीलिए इसको प्राणायाम का फल बताया गया। प्राणायाम के 2 फल हैं। अगला जो फल जिसकी चर्चा की गई है वह है धारणासु च योग्यता मनसा, अर्थात धारणा में और मन की योग्यता बढ़ती है। कि देखिए मन जो होता है वो चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो धीरे धीरे जो मन है वह एकाग्रता को प्राप्त होने लगता है और स्थिरता को प्राप्त होने लगता है। तो जब हम धारणा वाले पादान पर चलते हैं जहाँ पर हमको अत्यधिक एकाग्रता की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें प्राणायाम के सिद्ध होने से प्राप्त होती है। व्यास भाष्य में भी बताया है कि किसी चित्त को किसी स्थान में रोक देना ही धारणा है। और धारणा भी चूँकि अष्टांग योग का एक पादान है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं, जब हम यम करते हैं, जब हम नियम करते हैं, उसके बाद आसन पर जाते हैं और प्राणायाम पर लंबे समय तक उसका अभ्यास करते हैं, प्राणायाम सिद्ध होने लगता है। धीरे धीरे हम स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं और धारणा में हम मन लगाने के योग्य बनते चलते जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्राणायाम के जो भी फल होते हैं उसकी चर्चा करी है और आगे हम जो अष्टांग योग का अगला जो पादान है वह है प्रत्याहार पर भी हम शीघ्र ही उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।